एक लड़का रोजमर्रा की तरह करीब 9 बजे जिम से वापस अपने घर की तरफ आता है और घर आने के बाद जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाता है तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत ही कमरे के अंदर जाकर एक हथियार निकाल कर आता है और वहां पर 2 लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। उसके बाद वो पड़ोसी के घर में पहुंचता है और वहां जाकर एक व्यक्ति के ऊपर भी गोली चला देता है। उसके बाद वो वहीं पर नहीं रुकता, फिर एक दूसरे पड़ोसी के घर में जाता है और वहां जाकर उसके ऊपर भी गोली चला देता है। वहां से चुपचाप फरार हो जाता है। कई दिन की मशक्क़त के बाद जब पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। जब उस लड़के के माता पिता भी पूरा मामला सुनते हैं तो वो भी एक बार के लिए अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप भी एक बार पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आखिरकार उस लड़के ने इतने लोगों के ऊपर गोलियां क्यों चला दी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है शाहजहाँपुर। इसी का एक सदर बाज़ार थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है बाडूजाई गांव। ये बाडूजाई गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर चंद्र प्रकाश सक्सेना नाम का एक व्यक्ति जो दर्जी का काम किया करता है, जिसकी पत्नी का नाम सुखदेवी होता है। इनके 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। लड़के का नाम संतोष, दूसरे का विपिन, लड़की का नाम कीर्ति और एक लड़की का नाम प्रियंका। जिसमें से संतोष और कीर्ति यानी एक बड़े वाले लड़के और बड़ी वाली लड़की की शादी हो जाती है और घर पर विपिन नाम का लड़का जिसकी उम्र 24 साल होती है और उसकी बहन प्रियंका जिसकी उम्र 19 साल, वो आराम से रहा करते हैं। और जो पिता होता है वो दर्जी का काम किया करता है और वो दिल्ली में रहकर ही अपने कामकाज को आगे बढ़ाया करता है। विपिन जो होता है वो मोबाइल का काम किया करता है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर चेंज करना, कुछ उसके पार्ट्स बदलना, इसी तरह का काम करता है। उसकी दोस्ती वहीं पर रहने वाले एक अखिलेश यादव नाम के लड़के से हो जाती है। 23 मार्च 2014 का वाक़या होता है। करीब दिन के 9 बजे होते हैं जब विपिन जिम से अपने घर की तरफ आता है और घर की तरफ वो एक ऐसा नज़ारा देखता है जिसे देखकर अचानक वो एक हथियार लेकर आता है और हथियार लेकर ताबड़तोड़ वहाँ पर 2 लोगों के ऊपर गोली चला देता है। उसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले सचिन के घर जाता है और सचिन के ऊपर भी गोली चला देता है। उसके बाद संतोष के घर जाता है, संतोष के ऊपर भी गोली चला देता है और वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है। घर पर जिनके खिलाफ वो गोली चलाता है उसमें एक अखिलेश यादव होता है जो उसका दोस्त होता है, दूसरी उसकी बहन प्रियंका होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और जो सचिन और संतोष होते हैं उनको गोलियां इस तरह से लगी होती हैं कि उनकी मौत नहीं होती, उनमें बस मामूली खरोंचे या मामूली घाव उनके अंदर आते हैं। उन दोनों को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। आसपास के लोग जब ये मामला सुनते हैं तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और ऐसे ही पुलिस विपिन के घर पहुंचती है। वहां पर उन्हें 2 डेड बॉडियां मिलती हैं। दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद सचिन के घर जाया जाता है। सचिन के घर वाले पहले ही हॉस्पिटल ले गए होते हैं। उसके बाद संतोष के घर भी जाया जाता है, संतोष को भी उसके घर वाले पहले ही हॉस्पिटल ले गए होते हैं। फिर पुलिस तुरंत ही हॉस्पिटल का रुख करती है और जब हॉस्पिटल में जाकर इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों यही कहते हैं कि हमारी तो उसके साथ में कोई बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं हमारे ऊपर उसने क्यों गोली चला दी। अब पुलिस विपिन की तलाश में लग जाती है, चारों तरफ से अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, लेकिन कहीं से भी विपिन का कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है और 26 मार्च 2014 को सुबह एक खबरी पुलिस स्टेशन में आता है और वहां आकर पुलिस को कहता है कि आज विपिन इस एरिया में आने वाला है। तुरंत ही पुलिस उस एरिया में पहुंच जाती है और वहां से विपिन को गिरफ्तार कर लेती है जो चिन्नौर का इलाका होता है। जब पुलिस विपिन को अपनी गिरफ्तारी में लेकर उससे जब बातचीत करती है तो एक ऐसा सत्य वो बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। विपिन पुलिस को बताता है कि साहब, आज से 1 साल पहले का वाक़या है। जब मैं मोबाइल का काम करने के लिए दुकान पर जाता हूं तो वहीं पर मेरी दोस्ती अखिलेश यादव के साथ हो जाती है और दोस्ती भी हमारी धीरे धीरे इस तरह से गहरी हो जाती है, हम एक दूसरे के लिए चांद छिड़कने लगते हैं, एक दूसरे के बहुत ही गहरे दोस्त हो जाते हैं। दिन का वाक़या होता है जब विपिन अखिलेश को अपने घर पर लेकर जाता है और जब अखिलेश विपिन की बहन प्रियंका को देखता है तो उसे देखकर पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। इधर जो प्रियंका भी अखिलेश को देखती है उसको भी उसकी तरफ
आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं होता, वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ जाती है। दोनों आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं और प्यार उनका इस तरह से बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ वो संबंधों में आ जाते हैं। इस सब के बारे में ना तो विपिन को पता होता है और ना ही किसी और को पता होता है। ये दोनों आपस में ऐसा फैसला कर लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। ना तो प्रियंका अपने घर वालों को बताती है और ना ही अखिलेश अपने घर वालों को बताता है। ये काम ऐसे ही चलता रहता है और 26 फरवरी 2014 का दिन होता है जब विपिन की जो भाभी होती है, जिसका नाम कीर्ति होता है, वो प्रेग्नेंट होती है। उसको लेकर ये हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उसको एक सुंदर बच्चा पैदा होता है। जच्चा बच्चा को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। इधर अखिलेश यादव भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट लेता है, जिसमें एक हथियार लेता है और 10 जिंदा कारतूस लेता है, जिन्हें जाकर विपिन को दे देता है। विपिन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और विपिन उनमें से 2 जिंदा कारतूस उस खुशी में आसमान की तरफ चला देता है। उसके बाद उन्हें अपने बेड के अंदर छुपा कर रख देता है कि टाइम आने पर इनको चलाया जाएगा। जब भी नामकरण होगा, नामकरण की खुशी में इन 8 कारतूसों को भी चलाया जाएगा। उसके बाद खुशी खुशी उनका काम ऐसे ही चलता रहता है। 23 मार्च 2014 का दिन आ जाता है जब विपिन अपने जिम से अपने घर की तरफ वापस आकर देखता है तो उसकी माँ कमरे में सोई हुई है, उसकी भाभी अपने बच्चे के साथ खेल रही है। और जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ ऊपर जाकर देखता है तो उसका कमरा अंदर से बंद होता है। अब कमरे को अंदर से बंद देखकर वो कई बार आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, कई बार दरवाजे खटखटाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से कोई भी उसे जवाब नहीं मिलता। अब विपिन को लगने लगता है कि शायद अंदर कोई है लेकिन जवाब नहीं दे रहा। उसके बाद विपिन उस दरवाजे को तोड़ देता है और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ता है तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी छोटी बहन प्रियंका उसके दोस्त अखिलेश यादव के साथ मिलती है। अब प्रियंका अपने भाई की आंखों में देखकर एकदम से डर जाती है। तुरंत ही वहां से निकलकर वो नीचे कमरे में चली जाती है। इधर जो अखिलेश यादव होता है वो अपने दोस्त को सारा कुछ वाक़या बता देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। इस पर विपिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। विपिन उससे कहने लगता है कि तुम्हारी तो जाति भी अलग है, तुम मेरी बहन से शादी कैसे कर सकते हो। इस पर विपिन गुस्से में आकर अपने दोस्त को एक थप्पड़ लगा देता है। उसके बाद दोस्त उससे फिर यही कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। फिर विपिन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इन दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। इधर जो अखिलेश होता है वो भी इसका विरोध करने लगता है। अब एकदम से विपिन को वही बात याद आ जाती है कि तूने तो अपने बेड के अंदर कुछ सामान छुपा कर रखा है। फिर उसी हथियार को निकालता है और उसमें जिंदा कारतूस डालकर तुरंत ताबड़तोड़ अखिलेश के ऊपर 3 गोलियां चला देता है, जिससे वहीं पर मौके पर अखिलेश की मौत हो जाती है। उसके बाद वो नीचे आता है, नीचे आकर अपनी बहन से पूछने लगता है कि क्या जो मैंने किया है वो सही है या गलत है। इस पर बहन बिना झिझक उससे कहती है कि तुमने बहुत ही गलत किया है। उसके बाद वो अपनी बहन की कनपट्टी पर भी वही पिस्टन लगाता है और पिस्टन से ताबड़तोड़ 3 गोलियां उसके ऊपर भी चला देता है और वहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो वहीं पर नहीं रुकता, अगला घर उसका सचिन का होता है। सचिन के घर पहुंच जाता है और सचिन के ऊपर 1 गोली चला देता है। वहां से फिर फरार होता है और अगले घर संतोष के पहुंच जाता है, उसके ऊपर भी 1 गोली चला देता है। अब पुलिस का अगला सवाल होता है कि तुमने सचिन और संतोष के ऊपर गोली क्यों चलाई। इस पर विपिन कहता है कि साहब, इनसे मेरी पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए मैं इनको भी मारना चाहता था। उसके बाद मेरे पूरे कारतूस ख़त्म हो जाते हैं, मैं अपने आप को भी ख़त्म करना चाहता था। पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो एक बार पुलिस भी दंग रह जाती है और पुलिस उस लड़के के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। जब माता पिता को भी ये पूरा मामला पता चलता है तो माता पिता भी एक बार अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाते। वो भी यही कहते हैं कि हमें भरोसा ही नहीं हो रहा कि हमारा बेटा भी ऐसा काम कर सकता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में किस तरह की मानसिकता के लोग रह रहे हैं, किस तरह से हमारे समाज में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,